हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, अभी स्वस्थ हूँ। और देखिए क्या कहते हैं, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी शिवरात्रि सभी को। और देखिए ये ना वही शिवरात्रि के दिन का वीडियो है। और मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थी। सुबह का काम हो गया था, सब झाड़ू पोछा, और तब भी मेरे को टाइम हो गया। ये ना 10:15 बज रहा है, 10:15 बजे की वीडियो है। यानी कि घर का काम वगैरह करके फिर नहाने के बाद में अपने घर में पूजा पाठ करके फिर मैं इधर तैयार हो रही हूँ मंदिर जाने के लिए। तब भी मेरे को 10:15 बज गया था। तो वही मैं देखिए मैं साड़ी पहन रही हूँ और बाल गीला था, तो कंघी भी करते नहीं बन रहा था, इसीलिए बाल को खुला की थी मैं। मतलब झाड़ के उसको गमछा से झाड़ के उसके बाद उसको मैं मतलब कि उसे छोड़ दी थी ताकि सूखे कह के। तो यही मैं तैयार हो रही थी, साड़ी उड़ी पहन रही थी, मंगलसूत्र पहन रही थी। और देखिए फ्रेंड्स, ये साड़ी ना न्यू है, एकदम न्यू है। इसको फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ। इसको भी मैं ऑनलाइन ही मंगाई थी। और ये साड़ी थोड़ा कड़कड़ है, तो इसको पहनने में थोड़ा सा यानी कि थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था। वैसे भी तो मैं लेट हो रही थी मंदिर जाने के लिए। मैं सोची थी कुछ नहीं तो कम से कम 9 बजे तक चले जाऊँगी, लेकिन हो नहीं पाया। तो देखिए ये वैसे भी लेट हो रही थी, और ये साड़ी को मतलब प्लेट नहीं बन रहा था, इसका चुनट नहीं बन रहा था जल्दी से, ना ही प्लेट बन रहा था। बहुत टाइम लग रहा था साड़ी को पहनने में। तो मैं क्या की ना एकदम अच्छे से नहीं पहन पाई हूँ। जल्दी फल्दी में मेरे मैं सोची साड़ी के चक्कर में रहूँगी तो और लेट हो जाऊँगी। वैसे भी आज शिवरात्रि है तो बहुत भीड़ हो जाएगा, है ना। तो वही मैं मतलब कि अभी फ़िलहाल काम चलाने लायक पहन ली थी साड़ी को। और ये वो वाला साड़ी है ना, थोड़ा कड़कड़ टाइप का, तो ये एक आध बार धुलेगा तो इसका जब मार निकलेगा तो जाके फिर ये अच्छे से मतलब पहनते बनेगा इसको। तो वही मेरा यहाँ इतना टाइम का तैयारी वारी चल रहा था। और मैं पूजा का पूरा सामान वगैरह रेडी कर ली थी, मतलब ले जाने के लिए। बस मैं अपने तैयार होती और उसके बाद चली जाती। और मेरे साथ में खुशबू भी जाएगी, वो भी बोली थी साथ ही में चलेंगे बोल के। तो वही वो भी फ़ोन लगाई थी, तो बोली थी ठीक है 10:30 बजे तक चलते हैं। तो देखिए 10:15 बज गया है और मेरा अभी तक बस साड़ी बस पहन पाई हूँ, मैं कुछ नहीं की हूँ। फिर उसके बाद कंघी उंघी, मतलब कंघी पूरा नहीं करूँगी क्योंकि बाल अभी गीला है, तो थोड़ा सा क्लचर बस लगा लूँगी आधा बाल में। उसके बाद चली जाऊँगी। और देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग का कोरिया जाने का मतलब मन वो चीज़ है, प्लान है। कोरिया में सिद्ध बाबा हैं, उन्हीं के दर्शन करने का प्लान किए हम लोग आज। तो मैं मंदिर से आऊँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी, है ना। खाना बनाने के बाद में फिर से मतलब कोरिया जाएंगे हम लोग। और वैसे भी आज शिवरात्रि है तो दिन भर मतलब कि सभी जगह जितने जगह यानी कि मंदिर है, तो वहाँ सब जगह दिन भर भीड़ ही रहेगा, मतलब एनी टाइम जा सकते हैं। तो वही मैं आऊँगी वहाँ से, उसके बाद खाना बनाऊँगी। और ना उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग जाएँगे कोरिया। तो वही मैं देखिए अभी मतलब कि क्या है ना, और कुछ में टाइम लगता नहीं, लेकिन साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं वही, और फिर न्यू साड़ी है तो पूरा यानी कि ऐसा रहता है कि साड़ी कई बार पहन लिए रहो तो तुरंत तुरंत बन जाता है, और ये साड़ी न्यू है तो इसमें नहीं बन रहा है जल्दी से। तो वही क्या बोलते हैं, साड़ी पहनने में जो ही मेरे को टाइम लगा, बाकी मैं तो कंघी वगैरह की नहीं। आप थोड़ा सा यानी कि हल्का फुल्का करके क्लचर लगा ली हूँ तब, और वैसे भी जाऊँगी तब तक ये सूख जाएगा बाल भी। तो इसी मतलब यही वजह से साड़ी मतलब कि साड़ी वाड़ी में जो भी टाइम लगा, बाकी मेरे को तैयार होने में टाइम नहीं लगा। और देखिए इतना मैं जल्दीबाजी में हूँ, तैयार हो रही हूँ कि मैं पल्लू भी नहीं रखी और सिंदूर भी लगा ली हूँ, है ना। सिंदूर लगा रही हूँ। मतलब कि इंसान लेट होता रहता है, सब कुछ भूल जाता है अपने, मतलब कि उसको किस टाइप का करना रहता है। मतलब कि कोई भी काम का है कि मैं पल्लू लगाए बिना सिंदूर नहीं लगाती हूँ। देखिए इतने हड़बड़ी में हो कि मैं बिना पल्लू लगाए ही सिंदूर लगा ली हूँ। और उसके बाद देखिए मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। और ना वैसे भी आज शिवरात्रि है तो एनी टाइम पूजा होगा, लेकिन ये है कि पूजा को जल्दी करना चाहिए, सुबह सुबह ही करना चाहिए। लेकिन अब नहीं हो पाया तो क्या कर सकता है इंसान, है ना। घर का काम भी बहुत ज़्यादा है।
देखिए फ्रेंड्स, अब मैं पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ और सिंपल रेडी हुई हूँ, क्योंकि मतलब कि अभी अच्छे से मतलब कि तैयार होने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, और इससे ज़्यादा मैं करती भी नहीं, मतलब कि इतना ही मेरा हमेशा से रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत मतलब कि हेयर स्टाइल को थोड़ा अच्छे से कर ली होती, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती हूँ। देखिए कैसे कैसे साड़ी पहन ली हूँ जल्दबाजी में, है ना। अब वो क्या कहते हैं, जल्दी फल्दी में तो होता ही है। तो अब ऐसी पहन के मेरे को जाना है। अब मैं आऊँगी वहाँ से, अगर मतलब कि वहाँ से आऊँगी तो वहाँ जाना होगा, क्या कहते हैं, सिद्ध बाबा, तो ठीक से पहनूँगी। अभी इतना हड़बड़ी है कि मतलब ऐसी तैसी पहन के चले जाती हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं, वहाँ से आऊँगी, और जब जाऊँगी वहाँ तो फिर अच्छे से ठीक से पहनूँगी मैं। और देखिए फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। मैं और खुशबू जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, हम लोग घर से मंदिर बहुत ही कम दूरी पर है, तो हम लोग जा रहे हैं। और देखिए बहुत भीड़, पता नहीं कितना भीड़ है, क्योंकि हम लोगों को लेट हो गया। वैसे भी हम लोग को 10:30 बज गया है, 10:30 पौने 11 बज रहा है, तो क्या कहते हैं, लेट हो गया है। और देखिए हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं, तो तब भी इतने टाइम में भी बहुत भीड़ था मंदिर में, शिव मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि आज के दिन जानते हैं ना, देखिए मंदिर कितना अंदर भीड़ है। तो हम लोग मतलब गए, और बहुत भीड़ भाड़ में ही पूजा किए। क्या करते, इंतज़ार नहीं कर सकते थे ना खाली होने का, क्योंकि आज के दिन खाली हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग गए, जैसे तैसे घुस घास के पूजा कर ली। और देखिए मैं आ गई हूँ बाहर में, नंदी जी का पूजा कर रही हूँ, और खुशबू अभी अंदर ही है, क्योंकि खुशबू अपने बच्चे लोग से भी पूजा करवा रही थी। अब मेरा बेटा को पूजा वूजा में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उसको तो मैं करवा ही नहीं सकती हूँ, तो मैं ही करके आ गई। वो अपने बच्चे लोग से भी पूजा करवा रही थी, तो वो अंदर ही है, और मैं यहाँ नंदी जी का पूजा कर रही हूँ। और देखिए अंदर मतलब कि यहाँ पर भी भीड़ था, जब हम लोग आए तो यहाँ पर भी भीड़ लगा हुआ था नंदी जी के पास भी, लेकिन अभी नहीं है, अभी खाली है। और अभी अंदर तो अभी दिन भर भीड़ ही था, अब और रहेगा भी आज भीड़। और उसके बाद चली गई हूँ मैं माता रानी को आरती दिखाने, दुर्गा माता को। और खुशबू भी आ गई है। और क्या कहते हैं ना, खुशबू अपने दोनों बच्चे से पूजा करा रही थी, दोनों जने गए थे, तो दोनों जने से पूजा करवा रही थी, वो जल चढ़वा रही थी शिव जी में। और उसके मैं तो अकेले ही कर ली, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ में उसको ला भी नहीं सकती थी मैं, करता भी नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है सब चीज़ में। तो बच्चा है, किसी किसी को नहीं रहता है, किसी किसी को रहता है ना। और उसके बाद देखिए हम लोग आ गए हैं भैरव जी में, आरती दिखा रहे हैं। और बाहर में बंदर है, बंदर पूरा चारों तरफ है, क्योंकि यहाँ पर जाली लगा दी है ना मंदिर के चारों तरफ। तो अभी सेफ है हम लोग, नहीं तो बंदर लोग पूरा अटैक कर देते थे, मतलब कि भागना पड़ता था इधर उधर, ऐसा था। उसके बाद हम लोग थोड़ा देर बैठे 10-15 मिनट वहाँ पर पूजा करने के बाद में। और देखिए मैं घर आ गई हूँ, घर आ गई थी। उसके बाद मैं लाल भाजी और क्या बोलते हैं, भात और टमाटर चटनी बनाई। और उसके बाद देखिए हम लोग दो सब, मतलब मैं भी तैयार हो गई दोबारा से साड़ी पहन के, और लट्टू भी तैयार हो गए, उसके पापा भी तैयार हो गए हैं कोरिया जाने के लिए। हम दोनों येलो येलो पहने हैं। और देखिए मैं इस अभी मैंने की ना थोड़ा फुर्सत से साड़ी पहनी, तो थोड़ा अच्छे से पहनी। उस टाइम हड़बड़ी में था, तो अच्छे से नहीं बन पाया था प्लेट वगैरह, अभी ठीक से पहनी हूँ। और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं कोरिया के लिए। देखिए हम लोग पलथा जाम में रुके हैं, रास्ते में पलथा जाम में छोटा सा शिव मंदिर है, तो वहाँ पर भी भोग बन रहा था, मतलब बन रहा था, और बैठा के भी खिला रहे थे, और दोनों में भी दे रहे थे। तो इसके पापा को भूख लगा था, तो इसके पापा भोग खा रहे थे, गरम गरम था, तो ठीक से खा भी नहीं पा रहे थे। लेकिन ये देखिए बैठा के भी खिला रहे हैं, बैठ के भी खाने की व्यवस्था था, लेकिन मैं तो उपवास थी, तो मैं तो खा नहीं सकती हूँ नमकीन चीज़। और क्या कहते हैं, इसके पापा नहीं खा के आए थे, और पापा के लिए खाना बनाई थी, तो पापा और लट्टू खाए थे। इसके पापा बोले भोग खाऊंगा, इसीलिए ये नहीं खाए थे, तो उनको भूख लगने लगा, तो वहाँ पर भोग मिला, तो वो बोले थोड़ा खा लेता हूँ भोग, उसके बाद चलते हैं। तो वहीं रुके थे, यहाँ पर भी बढ़िया मतलब की व्यवस्था था। और देखिए हम लोग आ गए हैं सॉरी क्या कहते हैं, कोरिया। कोरिया पहाड़ चढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। और देखिए लट्टू चल रहा है आगे आगे, और मैं पीछे पीछे हूँ। हम लोग गाड़ी से ही जा रहे थे, लेकिन मेरे को डर लग रहा था बहुत ज़्यादा कि गिर उड़ जाऊँगी, इसलिए मैं बोली नहीं नहीं, गाड़ी से नहीं जाऊँगी। गाड़ी भी बहुत ऊपर तक जाता है, लेकिन मैं बोली हो गया पैदल जाएंगे। तो फिर हम लोग मतलब मैं लट्टू उतर गए थे, इसके पापा गाड़ी छोड़ने गए थे। उसके बाद तीनों पैदल चलने लगे थे। और देखिए यहाँ भी ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है, मतलब कि मैं ना यहाँ 2 साल आई थी, एक 2009 में आई थी, जब हम लोग का मतलब कि शादी हुआ था, 2008 में हुआ था शादी। तो 9 में आई थी, 2009 का शिवरात्रि में आई थी। यहाँ शिवरात्रि में ही मेला टाइप का लगता है। और देखिए यहाँ पार्किंग है, गाड़ी वगैरह रखाया है। कुछ कुछ लोग तो बहुत ऊपर तक कार ले गए थे। और क्या कहते हैं, उसके बाद 2011 में आई थी, लट्टू छोटा था, तो लट्टू को लाद के इसके पापा चढ़े थे। उसके बाद से इकट्ठे अभी आ रहे हैं, मतलब कि वही 12-13 साल बाद आ रहे हैं। तो बहुत सारा चेंज हो गया है, और ज़्यादा यानी उस टाइम टाइप का अभी भीड़ नहीं है पहले जैसे। और हम लोग चढ़ रहे हैं पहाड़, पहाड़ में।
लेकिन अभी चढ़ने पर ना कुछ कमी महसूस हो रहा था, काहे कि बाबू नहीं है और लट्टू का होना ना होना एक जैसे है, क्योंकि बाबू रहता ना तो यानी कि अभी अभी पापा के पीठ में लदा जाता, या फिर पापा ये वो मतलब ये खाऊंगा वो लूँगा, मतलब हमेशा वो परेशान करता। इस चीज़ को हम लोग मिस कर रहे थे, बाबू नहीं था तो। और और क्या कहते हैं, मतलब कि 12-13 साल बाद आई हूँ तो थोड़ा सा पहले जैसे भीड़ भाड़ भी नहीं है। वो सुबह रहा होगा, अब ये हम लोग जब यहाँ चढ़ रहे थे तो दोपहर का 2:30 बज रहा था ये, तो 2:30 बजे हम लोग चढ़ रहे थे ऊपर में। तो सुबह सुबह जो पूजा करने वाले रहे होंगे वो लोग आए रहे होंगे, तब भी अभी बहुत सारा भीड़, बहुत ज़्यादा ही भीड़ था अभी भी। और देखिए यहाँ पर ना जब हम लोग उस टाइम आए थे तो सीढ़ी वगैरह नहीं बना था, अभी सीढ़ी वगैरह सब बन गया है ना। और इस टाइम मतलब कि दोपहर का टाइम है तो वही धूप है, तो देखिए सब ज़्यादातर लोग बैठे बैठे थक उक गए रहे होंगे। और मतलब खाने वाने का भी यहाँ पर बहुत सारा बेचा रहा था, बेचाता भी है, अच्छा छोटा सा मेला भी लगता है, छोटा टाइप का रहता है यहाँ पर का मेला। और लट्टू वीडियो करा देखिए कितना मतलब हड़बड़ हड़बड़ से वीडियो हो रहा है वाला। और ना फास्ट भी करती हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो हम लोग बस अब चढ़ने वाले, ज़्यादा ऊपर नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, क्योंकि कई बार चढ़ गए हैं तो नहीं लगा मेरे को ऊपर। कम से कम कुद्दरगढ़ से तो नीचे ही है, कुद्दरगढ़ बहुत ज़्यादा ऊपर है इससे, तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं है। आराम, और मैं उपवास थी तो थोड़ा सा मेरे को बस थोड़ा सा वीकनेस फील हुआ, बाकी ये लोग तो आराम से चढ़ गए दोनों बाप बेटा, मैं ही थोड़ा मतलब कि थक गई थी। वैसे मैं पूजा करके जब आई तो क्या कहते हैं चाय पी थी, चाय पानी पी ली थी। और उसके बाद फिर हम लोग सोचे कि बहुत दिन हो गए नहीं गए हैं कोरिया पहाड़, तो फिर कोरिया कोरिया के सिद्ध बाबा चलते हैं दर्शन के लिए। तो वही हम लोग यानी मतलब कि हम लोग का पहुंचने वाले हैं मंदिर में। ज़्यादा मतलब कि सीढ़ी वगैरह बन गया तो और ज़्यादा परेशानी नहीं है। जब हम लोग आए थे सीढ़ी वगैरह नहीं था, पूरा सीढ़ी नहीं था, पूरा ऊपर तक का ऐसी कच्चा रास्ता था, अभी तो सीढ़ी वगैरह सब बन गया है। अभी भी यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु लोग आते हैं। और ना यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़, पर देखिए पहाड़ में के ऊपर जाके पूजा करने का मतलब कि देखिए जो लोग उपास रहे होंगे वो लोग और ज़्यादा उन लोगों का तपस्या हो गया होगा। और देखिए यहाँ पर भी पूजा का पूरा चौकी वगैरह मैंने मतलब लगा के रखे हैं। और यहाँ भी मंदिर में बहुत भीड़ था तो अच्छे से मतलब हम लोग बाहर से ही दर्शन कर लिए, क्योंकि पूजा तो मैं कर ही ली थी, है ना, तो बाहर से दर्शन कर ली थी। भीड़ से तो जाते ही नहीं बन अंदर। और देखिए यहाँ भी भोग वगैरह बन रहा है, भोग बन रहा, भोग मिल भी रहा था, मतलब बनते जा रहा था और बटा भी रहा था। और उसके बाद हम लोग देखिए क्या कहते हैं चंदन, वही जो टीका लगाते हैं ना वही वाला टीका लगवा रहे हैं लट्टू और उसके पापा। मैं भी लगवाई, मैं लगवाई, मेरा वीडियो नहीं हुआ है क्योंकि मैं ही वीडियो कर रही थी इन लोगों का, तो इन लोगों का हुआ, मैं भी लगवाई थी। तो देखिए मैं भी लगवाई हूँ देखिए। और इसके बाद हम लोग भोग की तरफ जा रहे थे, इसके पापा को भोग खाना था। फिर हम लोग देखने लगे भोग कहाँ पर मिल रहा है, बन तो रहा था लेकिन खिला कहाँ पर रहे हैं ये नहीं पता था। तो वहाँ एक जगह ना मस्त टेंट वगैरह बिछ लगा दिए थे और चटाई वगैरह बिछा था, वहाँ पर भोग भी खिला रहे थे, तो भोग खिला रहे थे लेकिन इसके पापा देखें, ये देखिए खाली नहीं था, सभी खा रहे थे भोग। बोले कि तुम लोग को खाना है, तो मैं बोली मैं नहीं खाऊंगी, लट्टू भी नहीं खाएगा, तो बोले हो गया मैं भी नहीं खाऊंगा। मतलब हम